और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस पार्ट में मैं दिग्विजय आपका दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बात हो गई थ्योरी की, अब एक्सरसाइज की बात है। आपको मैंने बस केवल एक मैनिफेस्टेशन, एक मेडिटेशन करवाया है जो आपके लिए ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन है। उस मेडिटेशन के बाद आपके पास कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको कराना चाहता हूं। आप सुनिए, समझिए, कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। बस यही है। दरअसल हमारा जो मन है ना, वो जो सोचता है, जैसा वो सोचता है शरीर वैसा ही करता है। मतलब आप मन की शक्ति को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुनिए, मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल कीजिए। अभी इसी वक्त अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए और मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोलूंगा तो आप अपने दाहिने हाथ पे आप इमेजिन कीजिएगा कि इस पे 10 भारी भारी किताबें रखी हुई हैं जो करीब 5 किलो तक के वजन की हैं और दाहिने आपके बाएं हाथ में गुब्बारे हैं, गैस वाले गुब्बारे, करीब 20 गैस वाले गुब्बारे हैं जो आपके हाथ को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और इस हाथ में करीब 5-7 किलो का जो है वो किताबों का बंडल है जो आपके हाथ को नीचे की तरफ कर रहा है। आपको बस इमेजिन करना है। दोनों हाथ मेरे साथ आगे कीजिए। आप दोनों हाथों को एक समान रखिए और मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिए अपना पूरा। आप देखिए आपके दाहिने हाथ पे 10 किलो किताबों का बंडल रखा हुआ है और आपके बाएं हाथ पे वो गैस वाला गुब्बारा है। आपकी किताबों के बंडल से आपका हाथ भारी होता जा रहा है, नीचे झुकता जा रहा है, नीचे झुकता जा रहा है, नीचे चलता जा रहा है, नीचे झुकता जा रहा है और आपका हाथ गुब्बारे की वजह से गुब्बारा ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। आपका हाथ नीचे झुकता जा रहा है दाहिना और बायां हाथ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। रुकिए, आंखें खोल दीजिए। विश्वास मानिए ये सिचुएशन आपकी भी होगी। यही पावर ऑफ योर माइंड है। आपके हाथ में कुछ नहीं था लेकिन आपने जब विजुलाइज किया तो यह हाथ अपने आप भारी हो गया और यह हाथ अपने आप हल्का होकर ऊपर जाने लगा। तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप इसी तरीके से अपने दोनों हाथों के बीच की जो चुंबकीय शक्ति है उसको बदल सकते हैं। इन दोनों हाथों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं, इन दोनों हाथों को एक दूसरे से बहुत दूर कर सकते हैं। एक और विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, वो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। आप मेरे साथ, आप जहां भी हैं स्ट्रेट बैठिए, एकदम स्ट्रेट बैठिए, अपने कंधों को सीधा रखिए। आप अभी इसी वक्त देखेंगे कि आपका मन कितना ज्यादा पावरफुल है। स्ट्रेट बैठिए, अपने हाथ अपने शरीर को स्ट्रेट रखिए, आंखें बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए। आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। आप इस समय इमेजिन कीजिए कि रेगिस्तान में हैं। इस समय आप जहां खड़े हैं आपके पैर के नीचे रेत महसूस हो रही है। उस रेत में आप खड़े हैं और रेत में हल्की हल्की गर्मी है और उस रेत के पास में, उस रेत के चारों तरफ आपको सूरज की तमाम गर्मी, वो झुलस, वो जलन, वो महसूस हो रही है। उस रेत में बहुत 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 तपिश है और उस तपिश को आप महसूस कर रहे हैं। वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। एक एक कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रेत से बाहर कैसे निकलें। अचानक आपने अपनी जेब में देखा एक नींबू रखा हुआ है, कटा आधा नींबू है। उसको लीजिए, उसको निकालिए और अपने होठ पे, अपने मुंह पे उसको गाड़ दीजिए, उसको स्क्वीज कर दीजिए और देखिए आपके चेहरे पे, आपके जीभ में वो नींबू का खट्टापन आपको महसूस हो रहा है। वो नींबू का खट्टापन आपको महसूस हो रहा है। आंखें खोलिए। वो जो खट्टा रस है वो आपकी कल्पना से आपके होठों में आया है और आपके मुंह में अब वो खट्टा रस पानी के साथ भर गया है। आपकी जो लार ग्रंथि है, जो सलाइवरी ग्लैंड है, उसको मन ने एक्टिव कर दिया है। आप मन की इसी शक्ति से अपने इंसुलिन बढ़ा सकते हैं, डायबिटीज खत्म कर सकते हैं। सब कुछ सोच है, सब कुछ सोच है और इसी सोच से आप सब कुछ बदल सकते हैं। आपको माइंड पावर का पूरा गेम मैंने समझा दिया। ये पूरा खेल आपके सामने आ चुका है। जीवन में इसको उतार लीजिए।
आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी आपको इस कैप्सूल्स में बताए हैं, अगर आपने उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उस नौकर को आदेश देना सीख लिया, अल्फा स्टेट में जाकर अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को आदेश देना और उनसे मिलाना सीख लिया, आपकी जिंदगी बहुत बहुत सुखमय और आरामदायक होने वाली है। ये मेरी आपके लिए दुआ भी है और मेरा आपके साथ मेरा विश्वास है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो बदल कर रख देंगे। याद रखिए, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, भगवान होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे कैप्सूल को एब्जॉर्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जल्द आपसे मुलाकात होगी। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमसे पर्सनल सेशंस भी ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद।